से आपको मैक्स अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ऋषभ पंत को अब किसी भी वक्त एम्बुलेंस में बिठाया जा सकता है और यहां से उनको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लेकर जाया जाएगा। वहां से उनको मुंबई ले जाया जाएगा, जहां पर लीलावती अस्पताल में उनका आगे का इलाज होगा। घुटने की सर्जरी होनी है या फिर उसकी एमआरआई होनी है, तो आगे की सारी प्रक्रिया वहीं पर पूरी की जाएगी। उससे पहले उनको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं मैक्स अस्पताल के भीतर से। एक बार फिर से सत्येंद्र के पास चलते हैं, जो कि मौके पर ही मौजूद हैं। सत्येंद्र, अभी क्या हो रहा है? ये देख रहे हैं तस्वीरें, ऋषभ पंत को लेकर आ रहे हैं एम्बुलेंस में बिठाने के लिए। अमित, बस कुछ ही देर में ऋषभ पंत को एम्बुलेंस में पहुंचाया जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि उनकी जो उनपे जो चोटें हैं उनको उनपे पट्टी मलहम की अभी किया जा रहा है। उसके बाद कुछ ही देर बाद, यानी कि चंद समय बचा है, जब ऋषभ पंत को एम्बुलेंस में यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि पूरी जो प्रशासनिक अमला पूरा खड़ा है। जो मैक्स के जो प्रशासन के लोग हैं, डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ पे खड़े हैं, तैनात हैं। और बस जानकारी के अनुसार कुछ ही देर बाद यहाँ से इनको एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया जाएगा और जिसके बाद इनको एम्बुलेंस द्वारा ही किया जा रहा है। सत्येंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए आप। ऋषभ पंत को इस वक्त जिस बेड पर उनका इलाज चल रहा था, ये यूं कहें कि स्ट्रेचर पर उनको लेकर आया जा रहा है और बाहर एम्बुलेंस पूरी तरीके से तैयार है। अब उसी एम्बुलेंस में उनको लिटाया जाएगा और यहां से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जाएगी एम्बुलेंस। वहां पर डीडीसीए की एक टीम पहले से मौजूद है। इसके अलावा हमारे सहयोगी सत्येंद्र ने बताया कि ऋषभ पंत की मां और उनकी छोटी सिस्टर भी ऋषभ पंत के साथ एयर एम्बुलेंस में मुंबई जाएंगी। आगे का उनका इलाज लीलावती अस्पताल में चलना है और इस वक्त देहरादून के मैक्स अस्पताल से उनकी शिफ्टिंग हो रही है। अब देखिए आप, उनको एम्बुलेंस में इस वक्त ले जाया जा रहा है। और सत्येंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। सत्येंद्र, अभी हम देख रहे हैं तस्वीरें, एम्बुलेंस में अब ऋषभ पंत को ले जाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक डॉक्टर के यहाँ पे मैक्स जो डॉक्टर हैं उनकी टीम यहाँ पे लगी है और उनकी जो सिस्टर, आप देख सकते हैं तस्वीर में, जो उनकी सिस्टर है वो भी अपने भाई के साथ ही यहाँ से निकलेंगे। अब मैक्स से कुछ ही देर बाद जो एम्बुलेंस है यहाँ से निकल जाएगी और जॉली ग्रांट पहुंचने के बाद जो ये एम्बुलेंस वहाँ से इन्हें फ्लाइट द्वारा मुंबई भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं उनकी बहन यहाँ पे हैं और डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पे उनको जो एम्बुलेंस है उसके अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। उनके साथ उनकी बहन है, कुछ अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग उनके साथ अभी यहाँ पे हैं, जो यहाँ से उनको शिफ्ट करने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। जी, अभी देहरादून के मैक्स से लेकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक की दूरी कितनी है, कितना समय वहां तक पहुंचने में लग जाएगा सत्येंद्र? बिल्कुल, क्योंकि 20 किलोमीटर की ये दूरी है। मैक्स की हम बात करें, मैक्स एक छोर पे, देहरादून के एक छोर पे, वहां से बीच में देहरादून होते हुए निकलना पड़ता है। इसलिए जो करीबन 35 से 40 मिनट की दूरी, क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी मिलता है, लेकिन फिर भी 35 से 40 मिनट की दूरी यहाँ से और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक का समय जो लगता है। और 35 से 40 मिनट बाद जो ऋषभ पंत है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जी, ऋषभ पंत की सिस्टर आप बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में है, एक दो लोग और नजर आ रहे हैं, इनके बारे में कोई जानकारी है क्या? जो दो लोग आप देख सकते हैं कि एक तो उनकी सिस्टर यहाँ पे बैठी है और जो दूसरे लोग हैं वो एक जो डॉक्टर का जो पैनल है, डॉक्टर के साथ डॉक्टर का जो कुछ लोग हैं, मैक्स के कुछ लोग हैं, वो भी उनके साथ बैठे हैं और वो यहाँ से जो एयरपोर्ट है वहां तक जाएंगे। जी, वहां आप बता रहे हैं कि डीडीसीए की एक टीम पहले से मौजूद है एयरपोर्ट पर सत्येंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, डीडीसीए की एक पूरी टीम जॉली ग्रांट में मौजूद है, जिनके पर जो पूरे डॉक्टरों का भी एक पैनल वहां पे मौजूद है। और ये भी जानकारी मिल रही कि ये वो जो टीम है वो वहां से जो जॉली ग्रांट से मुंबई तक ऋषभ पंत के साथ रहेगी। जी, आज सुबह डॉक्टर की तरफ से कोई जानकारी जो मीडिया को दी गई हो कि क्यों अब जरूरी है ऋषभ पंत को यहां से शिफ्ट करना, ये डीडीसीए की कॉल है या फिर देहरादून मैक्स अस्पताल ने ये कहा कि अब आप आगे के इलाज के लिए इनको यहां से मुंबई लेकर जाइए? क्योंकि अमित, मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मैक्स में भले ही ये पिछले 6 दिन से यहाँ पे एडमिट हैं, ये लगातार इनके जो ऋषभ पंत है उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा था। काफी जानकारी अगर की बात करें तो जो मैक्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं या मैक्स अस्पताल के जो प्रशासन है, ये इसलिए भी कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो टीम है वो, क्योंकि इनको पहले ही डीडीसीए ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप यहाँ से भी कोई हेल्थ बुलेटिन वगैरह जारी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जब अगर हम इन डॉक्टरों से हमारे
ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई तो डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना था कि ऋषभ पंत अब ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनकी जो चोट लगी थी, उनके सर पे जो चोट थी या उनकी जो पीठ में जो चोट थी वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनकी जो घुटने की प्रॉब्लम है, उनके घुटने में जो स्वेलिंग है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और वो कम हो, अगर वो ये भी जानकारी मिली थी, अगर वो घुटने की जो स्वेलिंग है अगर वो कम हो जाती तो यहीं पे उनका एमआरआई होता, उसके बाद एमआरआई के बाद ये डिसीजन होता कि ऋषभ पंत का आगे का इलाज कहाँ होना है। लेकिन पिछले 6 दिनों से उनके जो घुटने का जो सूजन वो कम न होने के चलते ये डिसीजन लिया गया है। आज ही ये डिसीजन लिया गया। अब इसमें जो बीसीसीआई की टीम है या डीजीसीए की जो टीम है उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि ऋषभ पंत को शिफ्ट करने की पूरी प्रक्रिया हो गई है। ठीक है सत्येंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार इन तस्वीरों के बारे में दर्शकों को फिर से बता दें। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर, एम्बुलेंस के जरिए इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है ऋषभ पंत को। और जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जब उनको हॉस्पिटल से बाहर लाया गया था, एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था, उस दौरान की तस्वीरें हैं। आज सुबह सुबह जानकारी सामने आई कि ऋषभ पंत को अब मैक्स हॉस्पिटल से शिफ्ट किया जाएगा मुंबई के लिए। और उसके बाद फिर मीडिया से तो कोई बातचीत साझा नहीं की गई, लेकिन एक जानकारी ये सामने आई कि डीडीसीए की एक कॉल है कि अब आगे उनके घुटने के इलाज के लिए बहुत जरूरी है कि उनको अब लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाए मुंबई, वहीं पर उनका आगे का इलाज होगा। और यहां पर आपको यह भी बता दें कि जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एम्बुलेंस की तस्वीर है। इसी एम्बुलेंस में ऋषभ पंत को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है और न्यूज 18 की टीम इस एम्बुलेंस के साथ साथ आगे बढ़ रही है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक हमारी टीम जाएगी, हर तस्वीर हम आप तक दिखाएंगे और कितने बजे वहां से उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई ले जाया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल डीडीसीए और बीसीसीआई अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप भी होना है 50-50 ओवर का। ऐसे में बीसीसीआई ये चाहती है कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हों, पूरी तरीके से फिट हों, ताकि वो मैदान में उतर सकें और एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए अपने खेल का प्रदर्शन कर सकें। चूंकि T20 टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट सभी में ऋषभ पंत अपना स्थान रखते हैं टीम इंडिया में और बीते वर्षों में उनके प्रदर्शन में लगातार सुधार भी हुआ है। ऐसे में बीसीसीआई ये चाहता है कि बहुत जल्द वो स्वस्थ हों, फिट हों और एक बार फिर से पूरी तरीके से फिट होकर वो मैदान पर उतरें, चौके छक्के लगाएं, दर्शकों का मनोरंजन करें और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। और इसी के तहत बीसीसीआई और डीडीसीए की तरफ से कॉल लिया गया कि अब उनको देहरादून के मैक्स अस्पताल से मुंबई लेकर जाया जाए, वहां पर उनका इलाज हो। एक बार फिर से सत्येंद्र के पास चलते हैं। सत्येंद्र, क्या एक कारण यह भी हो सकता है कि आगामी कुछ महीनों में 50-50 ओवरों का वर्ल्ड कप भी होना है, वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है। ऐसे में बीसीसीआई ये चाहता होगा कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक हो जाए, फिट हो जाए पूरी तरीके से, ताकि वो मैदान पर उतर पाए। बीसीसीआई नहीं चाहता है कि उनके इलाज में बहुत ज्यादा समय लगे या उनकी रिकवरी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी आए। इस वजह से भी क्या ये कॉल लिया गया होगा? बिल्कुल अमित, क्योंकि जो वर्ल्ड कप होना है उससे पहले ऋषभ पंत अगर फिट हो जाए, उनको ये जो फील्ड में उतर जाए, उसके लिए पूरी एक तैयारी भी इसे कह सकते हैं। क्योंकि ऋषभ पंत एक उभरते हुए प्लेयर हैं, विकेट कीपर हैं, ऑलराउंडर हैं और इसके लिए भी एक ये क्योंकि ज्यादा रिस्क न ले, जिसके लिए पूरी रणनीति तैयार की है। और अमित, मैं आपसे बता दूं कि डॉक्टरों से जब हम इस पूरे मामले में डिस्कस कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, जब डॉक्टर से हमारी बातचीत हो रही थी, डॉक्टर जो, क्योंकि यहाँ मैक्स में 5 डॉक्टरों के निगरानी में ऋषभ पंत को रखा गया था, तो डॉक्टरों का ये जो पैनल है उनका ये भी कहना था कि उनकी जो लिगामेंट यानी कि उनका जो घुटने में जो प्रॉब्लम है, उस जो प्रॉब्लम उनको दिखी है, यानी कि एमआरआई भले ही ना हुआ हो, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने महसूस किया है, क्योंकि डॉक्टर्स से काफी नामी डॉक्टर्स हैं जो इस चीज का काफी देखो करते हैं, तो उनका ये कहना था कि क्योंकि ऋषभ पंत को जब ये सर्जरी होगी, सर्जरी के भी कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लग सकता है जो रिकवर होने में, यानी कि डॉक्टर ये भी मान लेते 5-6 महीने बाद ही वो रिकवर होंगे और फील्ड तक पहुंच पाएंगे। जी, अब चूंकि वीकडेज में देहरादून की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, सत्येंद्र आप बता रहे हैं कि 30 से 40 मिनट का समय लग सकता है एयरपोर्ट तक पहुंचने में, तो क्या कोई ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो ट्रैफिक को लेकर? ट्रैफिक की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस के आगे एक पीसीआर की वैन गाड़ी चल रही है जो पूरे सायरन लगा के चल रही है और जो ट्रैफिक है उसे मूव किया जा रहा है, ट्रैफिक को रोका जा रहा है। उसके बाद एम्बुलेंस चल रही है और एम्बुलेंस के बाद जो सीओ हैं, यानी कि जो यहाँ पे सीओ हैं, उनकी गाड़ी लगी है। पूरा सिक्योरिटी और पूरे सिक्योर, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और जो
सिक्योरिटी पर्पस पूरा दे रखा है, पुलिस की पूरी मुस्तैद है। साथ ही जो अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो क्योंकि पीसीआर की वैन आगे से चल रही है तो वो हर जगह, हर चौक चौराहों पे जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर रही है और उसको वहाँ पे रोक रही है, जिससे कि एम्बुलेंस सीधे सीधे यहाँ पे जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक पहुँच जाए। जी, अभी कहाँ पहुंचे हैं आप सत्येंद्र, चूंकि आप एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही चल रहे हैं, अभी कहाँ पहुंचे और कितना समय एयरपोर्ट पहुंचने में? बिल्कुल, अभी हम अगर हम बात करें तो मैक्स अस्पताल से करीब 3 किलोमीटर के हेरफेर ही हम पहुंचे हैं। अभी हम ये राजपुर रोड है, देहरादून का सबसे पॉश इलाका ही होता है, सबसे व्यस्ततम रोड ये इसे कहा जाता है, राजपुर रोड है। और इसके बाद हम जो घंटाघर होते हुए पूरे जौलीग्रांट की तरफ निकलेंगे। जी, अब बीते कई दिनों से हर दिन कोई न कोई मुलाकात करने के लिए जा रहा था ऋषभ पंत से, और इस बीच हमने देखा मुख्यमंत्री भी पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर पहुंचे, कई फिल्मी सितारे भी वहां पर पहुंचे ऋषभ पंत से मुलाकात करने के लिए। और कल टीम इंडिया की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से भी ऋषभ पंत के लिए दुआओं का दौर चल रहा था, वीडियो संदेश भेजे गए थे, कहा गया था कि चैंपियन जल्द से जल्द ठीक होकर एक बार फिर से मैदान पर आओ। कल से लेकर आज तक में भी क्या कोई मुलाकात करने के लिए पहुंचा, और इस दौरान क्या सीएम की तरफ से भी कोई और जानकारी दी गई, उनकी तरफ से भी कोई और निर्देश दिया गया? अभी क्योंकि कुछ दिन जब से ऋषभ पंत देहरादून के मैक्स अस्पताल में एडमिट हुए हैं, तब से लगातार यहाँ पे जमवाड़ा रहा है उनसे मिलने के लिए, उनकी खबर लेने लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके फैंस भले ही उनसे मिल ना पाए, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर भी काफी उनके फैंस दिखे हैं। और हम बात करें बॉलीवुड के कई सितारे यहाँ पहुंचे हैं, क्रिकेटर भी यहाँ पहुंचे हैं, खुद सीएम और यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ कई नेता भी ऋषभ पंत से मिलने पहुंचे हैं। लेकिन जब कल की हम बात करें, कल से और आज तक यानी 24 घंटे पहले बीसीसीआई ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि ऋषभ पंत से मिलने के लिए किसी को ना देहरादून जाने की जरूरत नहीं है, जिस कारण ये पूरा एक दुआओं के लिए पूरे एक जो क्रिकेट टीम के सभी लोगों ने वहीं से उनको एक वीडियो शेयर किया था, उनके दुआएं की थी। जबकि आने की हम बात करें तो ये बताया जा रहा था कि धोनी भी उनसे मिलने आ सकते हैं, कई जो क्रिकेटर उनसे मिलने देहरादून आ सकते हैं, लेकिन इसलिए भी नहीं मिलने दिया गया या नहीं मिलने आए क्योंकि बीसीसीआई ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि अब क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें कहीं इफेक्टेड न हो या वहाँ कोई किसी भी तरीके से उनको दिक्कत न हो, जिसके कारण भी लोगों से उनको दूर रखा गया था। ठीक है सत्येंद्र, आप बने रहे हमारे साथ और आप चलते रहे एम्बुलेंस के साथ। एक बार फिर से तस्वीरों को बता देते हैं इसके बारे में दर्शकों को। एम्बुलेंस में पंत को बिठाया गया है, ये जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं जब एम्बुलेंस मैक्स हॉस्पिटल से रवाना हो रही थी, और दूसरी तस्वीर आप लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं, उनकी शिफ्टिंग हो रही है, इसी एम्बुलेंस पे ऋषभ पंत को ले जाया जा रहा है और न्यूज़ 18 की टीम भी इस एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल रही है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, परिवार के लोग भी एम्बुलेंस में मौजूद हैं, ऋषभ पंत की बहन भी मौजूद हैं, इसके अलावा 1-2 लोग और हैं, डॉक्टर का पैनल भी, एक डॉक्टर भी आपको दिख रहा होगा जो कि एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं। चूँकि यहाँ से डॉक्टरों की एक टीम भी जाएगी एयर एम्बुलेंस में जब उनको जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर जाया जाएगा मुंबई के लिए, तो कुछ ही मिनटों में अब वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वहां पर पहले से एयर एम्बुलेंस तैयार है और डीडीसीए की एक टीम भी वहां पर मौजूद है, और फिर जौलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई लेकर जाया जाएगा। लीलावती हॉस्पिटल में आगे का उनका इलाज होना है, चूँकि आने वाले दिनों में वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी होना है, और ऋषभ पंत चूँकि टीम इंडिया के टेस्ट, वनडे और T20 तीनों स्क्वाड में फिट बैठते हैं और बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर उनको जाना जाता है। ऐसे में बीसीसीआई ये चाहता है कि वो जल्द से जल्द पूरी तरीके से ठीक हों और उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी लेवल पर ना होने पाए। इस वजह से कॉल लिया गया है कि अब उनका आगे का इलाज मुंबई में होगा। फिलहाल वो स्वस्थ हैं, ठीक हो रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं परिवार के लोगों से भी, और जो लोग उनसे मुलाकात करने के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन चूंकि घुटनों में स्वेलिंग है और इस वजह से MRI अभी तक हो नहीं पाया है। लिगामेंट का ठीक होना, उसका प्रॉपर इलाज होना बहुत जरूरी हो जाता है कि स्पोर्ट्समैन के लिए। इस वजह से भी देहरादून मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से भी कहा गया कि अगर आगे कॉल लिया जाता है कि उनको कहीं और ले जाकर शिफ्ट किया जाए, उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए कहीं और ले जाया जाए, तो ये भी ठीक रहेगा। और आखिरकार वही हुआ, चूंकि मुख्यमंत्री ने जब जाकर हॉस्पिटल में ऋषभ पंत से मुलाकात की थी तब उन्होंने कहा था कि सरकार तो पहले दिन से कह रही है कि अगर उनको एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। और बीते 6 दिनों में जितनी भी जानकारी साझा की गई मीडिया के साथ, उसके मुताबिक हर दिन यही बताया गया कि ऋषभ पंत की सेहत में हर दिन सुधार हो रहा है
और कल तो उन्होंने उन 2 युवकों से मुलाकात भी की थी, बातचीत भी की थी, जो कि हादसे के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। लेकिन आज सुबह सुबह जानकारी सामने आई कि अब डीडीसीए ने कॉल लिया है कि उनको अब देहरादून से लेकर जाया जाएगा मुंबई और वहीं पर आगे का उनका इलाज होगा। अभी और कितना समय सत्येंद्र, कितना समय लग सकता है, कितनी दूरी है अभी एयरपोर्ट पहुंचने में? अगर हम बात करें, हमने राजपुर रोड क्रॉस कर दिया, अभी हम नैनी जो इलाका है वहां पहुंचे हैं। इसी रोड होते हुए अभी हमारे जो एम्बुलेंस निकली है, इसी रोड से हम राजपुर के लिए रोड है, रायपुर के लिए रोड है, रायपुर की तरफ निकलते हुए एम्बुलेंस। अब आप ये लगा लीजिए देहरादून का एक ठीक इलाका है जहाँ पे एक व्यस्ततम रोड है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ सभी गाड़ियों को रोका गया है, यानी कि जो आगे पीसीआर की वैन चल रही है वो आगे अपने से आगे सबको कनेक्ट करते हुए निकल रही है कि किसी भी तरीके से एम्बुलेंस कहीं जाम में न फंसे, उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन द्वारा की गई है। और एक छोर की तरफ बात देखें तो एक ही छोर की तरफ गाड़ियां आ रही है, दूसरे छोर पे फिलहाल गाड़ियां बंद की गई हैं। और अभी हम दूरी की बात करें तो करीब 20 किलोमीटर की हेर फेर अभी भी बचा है। और हम जो ऋषभ पंत की जो एम्बुलेंस है वो बीच में है, क्योंकि आगे पीसीआर की वैन लगी है और पीछे सीओ जो दालन वाला है उनकी गाड़ी यहाँ पे उनको पूरा प्रोटेक्ट करके चल रही है। जी सत्येंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। ऋषभ पंत से जुड़ा हर अपडेट हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र, वक्त की बात कर रहे थे, वक्त कितना लग सकता है अभी वहां तक पहुंचने में? क्योंकि आपको मैं बता दूं आपको कि अभी अगर हम वक्त की बात करें तो करीब 20 से 25 मिनट का अभी सफर बाकी है एम्बुलेंस को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। क्योंकि इतना ही ये किलोमीटर का भी अगर हम बाकी इतना ही है। और अभी हम शहर के बीचों बीच वाले इलाके में हैं जहां पे सबसे जाम वाला स्थिति भी होती है, लेकिन पीसीआर वैन आगे चल रही है, वो अपने से आगे जो रोड क्लियर करते हुए निकल रही है। और अपने से आगे जो चौक है वहां पे भी पुलिस के लोग तैनात हैं और उनसे ये रोड पूरा कौन कौन से परिवार के लोग साथ में हैं और क्या कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की टीम भी साथ जा रही है? बिल्कुल, क्योंकि जो मैक्स से ये जो एम्बुलेंस निकली है, एम्बुलेंस में उनकी सिस्टर उनके साथ हैं, उनके एक दो और रिश्ते नाते वाले उनके साथ हैं। और डॉक्टर की हम बात करें, डॉक्टर का एक पूरा पैनल उनके साथ जा रहा है, एम्बुलेंस में बैठा है, जो कि एयरपोर्ट तक पहुंचेगा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट में डीडीसीए की एक टीम आ चुकी है, उनके साथ पूरा डॉक्टरों का एक पैनल आ गया है। और वहां से जो ये मैक्स के जो डॉक्टर हैं उनके हैंड ओवर करेंगे, ऋषभ पंत की जो पूरी रिपोर्ट है उनसे साझा करेंगे। और उसके बाद वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए, यानी कि वहां से जो फ्लाइट के जरिए उनको मुंबई लीलावती अस्पताल, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि मुंबई के जो लीलावती अस्पताल में उनका आगे का ट्रीटमेंट होगा, तो वहां तक ले जाने की भी पूरी एक प्रक्रिया यानी कि पूरी एक कार्यप्रणाली तैयार कर चुके हैं। जी फिलहाल जैसा कि आप बता रहे हैं 20 से 22 मिनट का वक्त लगेगा, तो उसके बाद वहां पर क्या तैयारी करके रखी गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है और वहां पर कितना प्रोसेस होगा और उसके बाद कितने बचे रवाना हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से है कि वहां पे एक डीडीसी की पूरी टीम वहां पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है और उनके साथ एक डॉक्टरों की भाई पूरा पैनल है। क्योंकि यहाँ से जो डॉक्टर का पैनल या जो उनकी पूरी जो रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक टेस्ट हुए या जो अभी तक यहाँ पे इनकी जो उपचार हुआ है ऋषभ पंत का, उसकी एक पूरी डिटेल जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को जो वहाँ पे डॉक्टर आए हैं डीडीसी के, उनसे साझा किया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी। और वहाँ पे करीब 10 से 15 मिनट का वो टाइम अभी तक जानकारी ये मिल रही कि 15 मिनट का टाइम वहाँ पे लगेगा इस पूरी रिपोर्ट को साझा करने में या उन डॉक्टर से बातचीत करने में। उसके बाद वहीं से जो अगली जो फ्लाइट है उस फ्लाइट में ही ऋषभ पंत को मुंबई के लिए रवाना होंगे और लीलावती अस्पताल में इनको वहां शिफ्ट किया जाएगा। जी सत्येंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तो डॉक्टर्स की टीम क्या मुंबई तक साथ में जाएगी? जो डॉक्टर की जो मैक्स अस्पताल की जो टीम है वो अभी तक ये बताया जा रहा है कि वो केवल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे ऑलरेडी
एक टीम जो डीडीसीए की है वो वहां पहुंच चुकी है, उनके साथ डॉक्टरों की भी टीम वो वहीं जॉली ग्रांट में ही अभी तैनात है। जॉली ग्रांट के बाद जो अगर हम बात करें कि जो फ्लाइट में, तो वो फ्लाइट में डीडीसी की टीम जाएगी, उनके ही डॉक्टरों का एक पैनल आ रखा है दिल्ली से, वो वहां से रवाना होगा मुंबई के लिए। सत्येंद्र, जैसा कि हम एम्बुलेंस में अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, परिवार के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, तो जो आप बता रहे हैं कि रास्ता वहां पर नहीं रोका गया है, सिर्फ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है क्या? अगर हम ट्रैफिक ड्राइवर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो इस समय अगर हम बात करें देहरादून का ये जो इलाका है, यहाँ पे ट्रैफिक काफी भारी रहता है, लेकिन ट्रैफिक डाइवर्ट तो नहीं किया गया। लेकिन जो आगे जो पीसीआर वैन जो एम्बुलेंस के आगे अभी देखने को मिल रही है, तस्वीरों में दिख रही है, तो वो पीसीआर वैन अपने से आगे का जो चौक है, अपने से आगे का जो ट्रैफिक है वो आगे सूचना दे रही है, और जिस कारण कुछ देर के लिए जो चौक है वहां पे ट्रैफिक को रोका जा रहा है, और एम्बुलेंस कहीं जाम में न फंसे, इसलिए एम्बुलेंस के लिए पूरी व्यवस्थाएं तैयार की गई है। जी फिलहाल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से कोई अपडेट मिल पाया है इस शिफ्टिंग को लेके, या मैक्स अस्पताल के प्रबंधन की तरफ से क्यों ये शिफ्टिंग की गई है, और क्योंकि शुरुआत में भी शिफ्टिंग की बात सामने आ रही थी तब शिफ्टिंग नहीं की गई और अब शिफ्टिंग की गई है? अनुपम, क्योंकि शुक्रवार को करीब 5:30 बजे जब ये सड़क हादसा हुआ था, उसके बाद पहले इनका इलाज रुड़की में जो प्राथमिक इलाज हुआ है, वहाँ वो 3 घंटे शारदा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे रहे, वहाँ उनका 3 घंटे उनका इलाज हुआ। उसके बाद वहां से इनको मैक्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये भी जानकारी शुरू दिन से ही आ रही थी कि इनका एयर लिफ्ट करवाया जाएगा, इनको कहीं और शिफ्ट करके यानी मुंबई इनका इलाज होगा। लेकिन जब यहाँ पे